एक समय की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया करता था। वह अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरे शहर में कोई नहीं बन सकता था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ से बना हुआ घर देखता तो वो उसकी बड़ी तारीफ क्या करता। यह कारपेंटर 40 साल से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था। अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी। उसने सोचा कि मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो वो अपने बॉस के पास पहुंचा और बॉस से कहा कि बॉस, मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। मैं 40 साल आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, अरे अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, और अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तभी उसके बॉस ने उसे रोका और कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही उसे पूरा करो। और यह प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अब वह बेचारा कारपेंटर रिटायर होने के मूड से आया था। लेकिन बॉस ने अब जाते जाते और एक काम दे दिया और 2 महीने तक अब और काम करना पड़ेगा। तो उसका मन तो नहीं था उस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने का, लेकिन बॉस के साथ 40 साल काम किया है तो ना भी नहीं बोल सकता था। इसीलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए ने हाँ बोल दिया। अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही ढीले तरीके से और जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। तभी उस बॉस ने कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उसे वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है। अब तुम रिटायर हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था, और वह तोहफा यह घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ही यह सुना उसके मुंह से यह सब निकाल, काश काश मुझे यह पता होता है यह घर मेरा ही होने वाला है, तो मैं इस घर को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को मैं अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में भी यह जो काश शब्द है, यह बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं वो जॉब छोड़ देता, काश मैं ये जॉब कर लेता। कभी भी फैसला लो तो सोच समझ कर फैसला लो कि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। मैं जानता हूं कि कुछ चीज होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया है उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, आगे रास्ता ढूंढो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मोटिवेशनल स्टोरी को अपने दोस्तों को शेयर करिए।